हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फिफ्थ पार्ट है, पांचवा फिफ्थ पार्ट है डियर स्टूडेंट। ठीक है, इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टराइज, इसके गुणनखंड कीजिए। L प्लस एम होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम होल स्क्वायर। अब देखो किस आइडेंटिटी का प्रयोग होगा, किस सर्वसमीका का प्रयोग होगा। आप जानते हैं सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कोई सर्वसमीका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का स्क्वायर है, फर्स्ट वाले का भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है, सेकंड वाले का भी स्क्वायर है। ये कैसे होंगे आगे, दोनों एक बार प्लस हो जाएंगे, ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी। तो वही ये भी है, इस पूरे को ए मान लीजिए, ए स्क्वायर माइनस इस पूरे को बी मान लीजिए, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए मान लीजिए। एल प्लस एन भूल जाइए, एल प्लस एन है, क्या मान लीजिए, ए मतलब एल प्लस एम, बी मतलब एल माइनस एम। तो इसका भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है, इसका भी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर। तो ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, बीच में माइनस साइन है। तो क्या करेंगे, एक बार इन दोनों का प्लस करेंगे, दिस प्लस दिस, एक बार इसको और इसको प्लस कर लेंगे। कर्ली ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूं, एल प्लस एम, एक बार इसके और इसकी प्लस हो जाएगी, प्लस एल माइनस एम, एक बार दोनों की प्लस हो गई, दूसरे ब्रैकेट में इसमें से ये माइनस करेंगे, एल प्लस एम माइनस एल माइनस एम। ये एक बार दोनों प्लस हो गए, एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम। ठीक है, फिर दोनों माइनस हो जाएंगे, एल प्लस एम माइनस एल माइनस एम। ये मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिए हैं, मंझले कोष्ठक के अंदर रख दें। तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब आप देखो इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट को हटाएंगे, इस कोष्ठक को हटाएंगे, तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो इसको मैं लिख दूंगा एल प्लस एम, ये और प्लस साइन है तो ये एज इट इज रहेगा, चिन्ह नहीं बदलेंगे, प्लस एल माइनस एम। ठीक हो। अब इस ब्रैकेट का अंदर जो है उसको देखिए, इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, इस कोष्ठक के बाहर माइनस साइन है। जब एक कोष्ठक आप ओपन करेंगे तो प्लस साइन माइनस बन जाएगा और माइनस साइन प्लस बन जाएगा। कोष्ठक के बाहर माइनस साइन है, जब इसको हटाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस एल हो जाएगा, ये प्लस एम हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है कि यदि ब्रैकेट के बाहर, कोष्ठक के बाहर माइनस साइन है तो उसके अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस एल है तो ये माइनस एल हो जाएगा, ये माइनस एम है तो ये प्लस एम हो जाएगा। तो आप देखिए एल प्लस एम तो ऐसे रहेगा। ठीक है, मैंने कहा इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो उसके अंदर के चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बस इतना आप ध्यान रखेंगे। दिस इज इक्वल टू प्लस एम माइनस एम, इससे ये कट गया, एक प्लस एम है एक माइनस एम है, कट गए, और एल प्लस एल हो गया 2l, एल प्लस एल कितना हो गया, 2l हो गया, इनटू मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आप देखिए माइनस एल और प्लस एल कट गए, प्लस एल है माइनस एल कट गए, एम प्लस एम हो जाएगा 2m। ध्यान रखना है आपने,
एल प्लस एल इज इक्वल टू 2L, एल इंटू एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ये ध्यान रखना है। एल और एल को प्लस करेंगे 12 आएगा, एल और एल का मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर आएगा। वैसे यहाँ पर है m प्लस एम करूँगा तो 2m आएगा, m प्लस एम करूँगा तो 2m आएगा, m और m का मल्टीप्लाई करूँगा तो m स्क्वायर आएगा। क्लियर? तो ये 12 है, ये 2m है, मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, l और m का मल्टीप्लाई lm, तो हो जाएगा 4lm। ये आ गया। इसके फैक्टर करके ये आ गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। अब आइए उसको सॉल्व करते हैं। इसका 6th पार्ट देखते हैं। तो इस ढंग से आप आइडेंटिटी का यूज़ करके, आप सर्व समीकरणों का प्रयोग करके आसानी से गुणनखंड कर पाएंगे, फैक्टर कर पाएंगे। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। आइए इसको देखिए, ये 6th वाला पार्ट है। 9x² y² माइनस 16, 9x² y² माइनस 16। ध्यान दीजिए, ये जो 9 है ये किसका स्क्वायर है? 3 का। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का वर्ग 9 आता है, तो 3x² किसका वर्ग है? x का है, और y की स्क्वायर किसका वर्ग है? y का है, तो इसका स्क्वायर हो गया ये। ठीक है ना? इसको देखिए, 3xy² का मतलब क्या हुआ? 3xy इंटू 3xy, 3 3 जा 9, x और x का मल्टीप्लाई करेंगे x², y और y का मल्टीप्लाई करेंगे y², तो 9x² y², 3xy का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 21 का स्क्वायर है, 21 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग बराबर 16, 4 गुणा 4 बराबर 16। अब आप देखो कौन सी आइडेंटिटी का प्रयोग करूंगा? a² माइनस b²। इसको a मान लीजिए, a², इसको b मान लीजिए तो b², a² माइनस b², एक बार प्लस हो जाएंगे 3xy प्लस 4 और फिर 3xy माइनस 4, क्योंकि आप जानते हैं a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आप इस आइडेंटिटी को जानते हैं, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो तो दोनों एक बार प्लस हो जाएंगे एक ब्रैकेट के अंदर, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, दोनों एक बार प्लस हो जाएंगे 3xy प्लस 4, और दूसरे के अंदर आ जाएगा 3xy माइनस 4, एक बार दोनों प्लस हो जाएंगे 3xy प्लस 4 इंटू 3xy माइनस 4, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है माइनस इसका भी स्क्वायर है, दोनों एक बार प्लस हो जाएंगे एक ब्रैकेट के अंदर और दूसरे ब्रैकेट के अंदर 3xy माइनस 4। या आप चाहो तो इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे पीछे आप उनको कर डालेंगे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या और इसको पहले कर लीजिए, इसको बाद कर लीजिए। 3xy माइनस 4 आप पहले इसको ले आए, इसको बाद में ले आए, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। ये भी सही है और ये भी सही है। इसको पहले ले आए, इसको बाद में ले आए। ठीक, चलिए नेक्स्ट आप देखो, आप इसका 7th वाला पार्ट देखिए। 7th वाला पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट्स। देखिए 7th वाला पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए, और ध्यान से आप काम करेंगे
ध्यान से आप समझेंगे, जब आप ठीक से समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। इसको देखिए 7th वाले को, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। आप जानते हैं, क्या जानते हैं डियर स्टूडेंट, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम है ये, a की जगह x है, एक्स स्क्वायर, 2 की जगह 2 है, ठीक है, a की जगह x है, b की जगह y है, b की जगह y है। तो एक ही टाइप का तो है ये, जैसा ये है वैसी ये है। अंतर क्या है, यहाँ पर a है, यहाँ पर x है, यहाँ पर a है, यहाँ पर x है, यहाँ पर b है, यहाँ पर y है, यहाँ पर b है, यहाँ पर y है। तो इस पूरे को मैं क्या लिख दूंगा, दिस इज इक्वल टू, देखो इसका एक्सपेंशन a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये है, a की जगह पे क्या है x, x माइनस b की जगह पे क्या है y। तो ये जो है x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इसको खोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है वैसे ये भी x माइनस वाई का होल स्क्वायर है माइनस जेड स्क्वायर। अब इस पर दूसरी आइडेंटिटी का प्रयोग होगा, इस पर दूसरी सर्वसमीका का प्रयोग होगा। कौन सी, देखो इसका स्क्वायर है माइनस इसका स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। इस रूप में है सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर कैसे होगा, पहले दोनों एक बार प्लस हो जाएंगे, ए प्लस बी, दोनों प्लस हो गए एक बार, इन दोनों का प्लस, फिर इन दोनों का माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार दोनों का प्लस, ए और बी का प्लस और ए और बी का माइनस। तो वही आप देखिए दिस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, एक बार दोनों प्लस हो जाएंगे, इसका प्लस हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड, दिस प्लस दिस, फिर दिस माइनस दिस, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। एक बार दोनों का प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई माइनस जेड। एक बार ये दोनों प्लस में आ जाएंगे, ये प्लस में आ गए, और एक बार इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यहाँ हो गए। तो या तो आप इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में कर लीजिए, ये फैक्टर हो गए, ये गुणनखंड आ गए। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, या और इसको पहले इसको बाद में, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ये लिख दिया मैंने पहले, ये लिख दिया मैंने बाद में, कोई अंतर नहीं है। ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। आगे पीछे जैसे एक्स वाई कहीं पर लिखा हुआ है एक्स वाई, मैंने क्या लिख दिया इसको वाई एक्स, एक ही बात है। एक्स वाई का मतलब हुआ एक्स इंटू वाई, और वाई एक्स का मतलब क्या हुआ वाई इंटू एक्स। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, कोई अंतर नहीं। ठीक हो गया। तो चलिए इसका 8th वाले पार्ट पर देखिए आप, 8th वाला जो पार्ट है डियर स्टूडेंट उसको देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें आप जो है दो दो सर्व समीकरणों का प्रयोग हुआ, दो दो आइडेंटिटीज का हमने प्रयोग किया। ऐसा आप भी कर पाएंगे जब प्रैक्टिस बढ़िया से हो जाएगी। ठीक हो गया। चलिए 8th वाला देखिए आप,
25a² माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। इसमें रीग्रुपिंग करनी पड़ेगी, आगे पीछे कुछ पद करने पड़ेंगे। 25a² माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। b और c यहाँ है, b c यहाँ bc है, इसका मतलब इनको मुझे एक ब्रैकेट के अंदर रखना चाहिए। आप देखिए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 25a², ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस मैंने बाहर ले लिया, अंदर हो जाएगा 4b² प्लस है माइनस 28bc माइनस है प्लस 49c²। क्योंकि मैंने ब्रैकेट लगाया है और बाहर माइनस लिख दिया है, इससे क्या होगा, यदि मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ब्रैकेट के बाहर, कोष्ठक के बाहर माइनस साइन है, इसके अंदर के साइन बदल जाएंगे, मतलब चिन्ह बदल जाएंगे, बाहर ऋण चिन्ह है, इस कोष्ठक के अंदर जो पद हैं उनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस। यदि मैं इसको ओपन करूं, खोल दूं, ब्रैकेट हटा दूं, बाहर माइनस साइन है, अंदर के चिन्ह बदलेंगे, प्लस 4b² है माइनस 4b² हो जाएगा, माइनस 28bc है तो प्लस हो जाएगा 28bc, ठीक है, और माइनस है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देख रहे, इसको मैं यदि ओपन करूंगा, बाहर माइनस साइन है तो इसके चिन्ह बदलेंगे, देखो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, एक ही बात है। अब आगे देखिए, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ये किसका होल स्क्वायर है 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है 25 किसका स्क्वायर है, 25 है 5 का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का है 5, और ये क्या है a², तो 5a का होल स्क्वायर कर दो। 5a का होल स्क्वायर करूँगा तो मुझे 25a² मिलेगा। 5a इंटू 5a, 5 और 5 का गुणा 25, a और a का गुणा a², माइनस यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज़ करता हूँ, मंझला कोष्ठक। इसको देखिए, ये किसका वर्ग है, बोलिए, 4 किसका वर्ग है, 2, तो ये है 2b का वर्ग, 2b का स्क्वायर, ठीक है। इसको देखिए किसका स्क्वायर है, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, और c² c का स्क्वायर, तो ये 7c का स्क्वायर। 49 c² किसका स्क्वायर है, 7c का स्क्वायर, 7c इंटू 7c ये होगा, माइनस 2 इंटू 2b इंटू 7c, 2 इंटू 2b इंटू 7c हो जाएगा 28bc, 2 दूने 4, 4 सत्ते 28, b और c का गुणा bc, ठीक है, 7 दूने 14, दूने 28, b और c का गुणा bc, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, अरे ऐसा मैंने क्यों लिखा, 2 इंटू 2b इंटू 7c। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, मैं इसमें आइडेंटिटी का प्रयोग करूंगा, कौन सी वाली, आप देखिए, सिंस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b², a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b², a² की जगह 2b, a की जगह 2b, a की जगह 2b, b की जगह 7c, b की जगह b² की जगह 7c का स्क्वायर। इसका और इसका कंपैरिजन करिए, इसकी और इसकी तुलना करिए, a की जगह 2b है, b की जगह 7c है, बीच में देखिए 2 की जगह 2 है, a की जगह 2b है, b की जगह 7c है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a की जगह 2b माइनस b की जगह 7c, इसका होल स्क्वायर है ये,
2b माइनस 7c का होल स्क्वायर है। तो अब आप देखो 5a² माइनस एक किसका स्क्वायर कहा हमने, a की जगह 2b माइनस b की जगह 7c स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये है। अब क्या हुआ, अब कौन सी आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे, कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग करूंगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर किसमें होता है, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, एक बार दोनों को प्लस कर दीजिए, इसका स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर और ये मतलब पूरा बी मान लीजिए, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये और ये पहले प्लस हो जाएंगे और इसमें से फिर ये माइनस हो जाएगा। पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर क्या होता है, पहला वाला प्लस दूसरा वाला, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर पहला वाला माइनस दूसरा वाला, तो इसको मैं लिख दूंगा 5a प्लस पहला वाला प्लस दूसरा वाला 2b माइनस 7c, ऐसे ब्रैकेट के अंदर मैंने ये बंद कर दिया। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, एक बार दोनों प्लस हो जाएंगे और दूसरे ब्रैकेट के अंदर ये माइनस ए, दिस माइनस दिस, तो 5a माइनस दिस होल 2b माइनस 7c, 5a प्लस दिस, फिर 5a माइनस दिस, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, एक बार दोनों प्लस हो जाएंगे, 5a प्लस ये पूरा, दूसरे ब्रैकेट के अंदर 5a माइनस ये मैंने लिख दिया, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट, यहाँ इस ब्रैकेट को ओपन भी करेंगे, बाहर प्लस साइन है तो अंदर चिन्ह नहीं बदलेंगे, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, यदि मैं इसको खोल दूंगा तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे, ये हो जाएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c, दूसरे ब्रैकेट के अंदर देखिए 5a, ठीक हो गया, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, कोष्ठक के बाहर माइनस साइन है तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे, क्योंकि खोल रहा हूं, बाहर माइनस साइन है अंदर के चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस 2b, ठीक है, प्लस साइन है तो माइनस और माइनस है तो प्लस 7c, ये ठीक है। और ठीक लिख लेता हूं एक बार, चलिए थोड़ा सा जगह करके लिखता हूं, देखिए कितना हो जाएगा, आप देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर लिख देता हूं 5a इज इक्वल टू, इसको ना 5a प्लस, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो अंदर वही रहेगा, साइन नहीं बदलेंगे, चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो 2b प्लस 7c, सॉरी 2b माइनस 7c, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर मैं कह रहा हूं 5a, इसमें देखिए इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, इस कोष्ठक के बाहर ऋण चिन्ह है, तो इसके अंदर के साइन बदल जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है तो माइनस 2b और माइनस 7c है तो प्लस 7c, तो ये हो गए फैक्टर 5a प्लस 2b माइनस 7c, 5a माइनस 2b प्लस 7c, इसको चाहे पहले लिख लीजिए, इसको बाद में कर लीजिए, जैसे आपकी इच्छा, वैसे ये फैक्टर हो गए, इसके फैक्टर ये हो गए, इसके गुणनखंड ये हो गए, ठीक है डियर स्टूडेंट। हो सकता है ये पहले लिख सकते हैं, आप इसको बाद में कर सकते हैं, उसी को अंतर नहीं आता है, ठीक है। तो इसके फैक्टर निकालने के लिए दो सर्व समीकरण लगाई, दो आइडेंटिटीज का प्रयोग किया, एक तो कौन सी वाली, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली,
और दूसरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। जब प्रैक्टिस करेंगे ना, ठीक है, जब ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे और आपको सर्व समीकरणों का प्रयोग करना आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना अपने आप आसान हो जाएगा। ठीक हो गया? ठीक है, जब आप शुरू से क्वेश्चन करेंगे और आइडेंटिटी का यूज़ करना सीख जाएंगे तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चन जहाँ टू आइडेंटिटीज़ का प्रयोग हो रहा है वहाँ आसानी से आप उन आइडेंटिटीज़ का प्रयोग कर पाएंगे, ठीक से समझ भी पाएंगे किस आइडेंटिटी का प्रयोग करना है और किस रूप में करना वो भी जान जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए बढ़िया। ठीक है डियर फ्रेंड, थैंक यू।